करिए प्यारे प्रभु जी। जो भी बीमारियां हैं, तकलीफ है, इस घर से निकाल दीजिए प्रभु जी। सबको आशीष और बरकत दीजिए प्यारे प्रभु। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, सबके घरों में आशीष दीजिए प्रभु। हर मुसीबत से बचाइए प्यारे प्रभु जी। आज हम कलाम में जो कुछ भी पढ़े प्यारे प्रभु जी, उसको अमल करने वाले बनिए। ऐसा ना हो प्रभु हम सुने, उस एक कान से सुने, दूसरे से उड़ा दें प्रभु जी। उसको अमल करने वाले बने और उसकी हर बात को सोचने समझने वाले बने और एक दूसरे को बताने वाले बने। हम जो भी गाए प्रभु, आपके नाम से गाने वाले बने। पिता परमेश्वर, हम सबों के साथ होइए, सबको हर मुसीबत से बचाइए प्रभु जी। अब हमने ज़्यादा क्या मांगा, मांगने से भूल गई हूँ, या कुछ ऐसा ही मांगा आपके जो पसंद नहीं आए, मीठे नामों के मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने एक बार फिर से हमें ये समय, ये दिन दे दिया कि हम उसके वचन में चलें और उसके वचन को सुने। जरिया बनी बहन जॉयस, जिन्होंने भाई नेल्सन को बताया कि वो अपने घर में प्रार्थना कराएं, और आज भाई के घर में प्रार्थना हो रही है। हम में से बहुत से जने अपने अपने घरों को छोड़ के दूर दूर से आए हैं, बैठे हैं और कुछ पाने की चाह से आए हैं। हम सब अपने दिलों में, अपने मनों में कोई ना कोई अपनी घटी को, अपनी कमज़ोरी को लेके आए हैं और एक आशा के साथ आए हैं कि खुदा हमारे जीवन में, हमारे जीवन से हर अंधकार को दूर करने का और हमारे जीवन में अपनी ज्योति को बहुत आयत से देगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, खुदा ने कहा जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। अगर तू विश्वास करेगी तो खुदा के अद्भुत कामों को देखेगी। क्योंकि इससे पहले कि तू मेरे पास आए, ये विश्वास कर कि मैं हूं। और मैं तुझसे सच कहता हूं कि विश्वास करने वाले के लिए हर चीज संभव है। परंतु यदि तू संदेह करेगी तो मैं तुझसे सच कहता हूं कि तुम मुझसे कुछ भी फल प्राप्त ना कर पाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे। और कौन सा गीत गाएंगे? आशीष से चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। कोई खूबी है ना लिया करता हमको अपनी ताकत, कोई खूबी है ना लिया करदश हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं भाई, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्ग पिता, आते हैं। हमें आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, बहुत खताएं की हैं, रहे कम जफाएं की हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे कम जफाएं की हैं। कर्म से झुक जाते हैं, कर्म से झुक जाते हैं हे स्वर्ग पिता, आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, शक्ति मान
स्वामी यीशु जी, तुम हो शक्ति मान प्रभु जी, गुजरत तुम्हारी यीशु जी, हमको नाम गाते हैं, हम दोसाना गाते हैं, हे स्वर्ग पिता आते आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। देखो तू कभी सहे दुनिया में तूने बंदे को तू कभी ना भूले, दुख सहे दुनिया में प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन अपने वचन से हमें बहुत सी बातें बताना चाहता है, लेकिन हम संसार और संसार की चीज़ों में और उसके बहुत से कामों में फंस जाते हैं और खुदा से दूर हो जाते हैं। खुदा ने कहा, देखो मेरे निकट आओ, मेरे पास आओ, और जब तुम मेरे पास आओगे, मेरे निकट आओगे, तो मैं तुम्हें आनंद की भरपूरी दूंगा। देखो, जब तक डालियां दाखलता से जुड़ी रहती हैं तब तक फलवंत होती हैं, लेकिन जैसे ही दाखलता से डाली टूटती है, डाली आग में झोंकी जाती है। आज अगर हम अपने एकमात्र जिंदा खुदावन यीशु मसीह के निकट हैं, तो दुख और अशांति और कलेश होने पर भी मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे अंदर एक सामर्थ होगी। खुदा ने कहा, देखो मैं तुम्हें एक सामर्थ दूंगा और अपनी शांति दूंगा जो तुम्हें मनुष्य की ओर से कभी नहीं मिल सकती। इसलिए हाय उस मनुष्य पर जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है, परंतु बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरे वचन पे भरोसा रखता है। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जिस तरह से शब्दों को किसी ने नहीं देखा, वैसे ही आत्मा को भी किसी ने नहीं देखा। और मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि शब्द आत्मा है। अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो जीवन पाओगे, लेकिन अगर तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो नाश होगे। क्योंकि देखो, ये शरीर और शरीर की बातें जाती रहेंगी, परंतु जो मेरे वचन में बना रहेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों और वचन से निकालेंगे। वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों। और निकालेंगे रोमियो उसका 8वां अध्याय, रोमियो 8 और उसकी 25 और 26 आयत पढ़ेंगे। रोमियो 8, 25, 26।
प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 25वीं और 26वीं आयत। परंतु जिस वस्तु को हमने नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, खुदा इस पवित्र वचन को हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आइए हम सब अपने स्थानों पर बैठें। देखिए, मैंने आपसे कहा हर एक मनुष्य जीवन को चाहता है। आप में से कौन चाहता है कि हम लंबी आयु जिएं? आप में से कौन चाहता है कि हमें कभी कोई दुख ना आए? आप में से कौन चाहता है कि हमारे घर में शांति बनी रहे? आप में से कौन चाहता है कि हम अच्छे दिन देखें? अगर आप ये चाहते हैं तो हाथ उठाएं। हर एक जने को अपने जीवन में बहुतायत का जीवन चाहिए। हर एक जने को लाभ चाहिए। कोई हानि नहीं चाहता। कोई मनुष्य नहीं चाहता कि मेरे जीवन में हानि आए, और कोई मनुष्य नहीं चाहता कि मेरे जीवन में कलेश आए। लेकिन तब भी कलेश और हानि और दुख और पीड़ाएं और विपत्ति क्यों हमारे जीवन में बनी रहती हैं? हमें समझना पड़ेगा। हम एक बहुत लंबी दौड़ दौड़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम दौड़ रहे हैं उतना ज़्यादा हम थकते चले जा रहे हैं। संसार की वस्तुओं को तो हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद हमने देखा कि जिस रीति से कोई मनुष्य रेत को अपनी मुट्ठी में कस के दबाता है और वो जितनी तेजी से दबाता है उतनी तेजी से रेत उसकी मुट्ठी से स्लिप हो जाती है, और एक समय ऐसा होता है कि एक भी रेत का तिनका उसकी हथेली पे ना रहता है। ठीक इसी तरीके से हम भी जीवन को पकड़ने के लिए एक दौड़ दौड़ रहे हैं, लेकिन हम पा रहे हैं कि हमारा दौड़ना सब व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। क्या जी रहे हैं हम? क्या जिस दौड़ को हम दौड़ रहे हैं, क्या उसी दौड़ को खुदा ने हमारे जीवन के लिए रखा है? क्या जिस संसार को हम देख रहे हैं, क्या खुदा ने हमारे लिए यही संसार रखा है? क्या जिस जीवन को हम देख रहे हैं, खुदा ने हमारे लिए एक ऐसा ही जीवन रखा है? मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने अपने वचन में कहा, रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत में क्या कहा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं। अब अगर हम देखते ही नहीं तो आशा कैसे रखेंगे? हेलो, अगर आप कोई चीज देखें तब तो आशा रखें। अब आप देखते ही नहीं है तो आशा कैसे रखेंगे? भैया, आपने कभी कोई वो वस्तु देखी नहीं है नंसल भाई? अब जैसे आपने किसी वस्तु को, उस वस्तु को देखा ही नहीं है, किसी वस्तु को देखा ही नहीं है, तो उस पर आशा कैसे रखेंगे? रखेंगे? नहीं रखेंगे। वचन में क्या लिखा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते। बहन पढ़ेंगी, बहन पढ़ें 8वां अध्याय उसकी। जिस वस्तु को हम नहीं देखते, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो। अरे जब देखते नहीं तो आशा किसकी रखें? हेलो, जब देखा ही नहीं तो आशा कैसे? पढ़े जरा। तो धीरज से उसकी बाट जोते भी। बोल रहा है जिसको तुमने देखा नहीं उसकी जब तुम आशा रखते हो तो धीरज से बाट भी जो। बहुत खतरनाक बता रहा है वचन। कह रहा है तुमने जिस वस्तु को देखा नहीं है उसकी आशा जब तुम रखते हो तो धीरज से बाट जो। और देखा क्या चीज नहीं? पढ़े जरा, मती खोलें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
हाँ, मत्ती उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत पढ़ें। बहन, मत्ती पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत पढ़िएगा। डैनियल भाई आप वही पढ़ें। रोमियो 8 और 25 थी। 25। आप भाई बहन इधर देखिए, भाई पढ़ेंगे रोमियो 8:25, उसके बाद आप पढ़िएगा, ठीक है? हाँ पढ़ें। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते हैं, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं, यदि उसकी आशा रखते हैं, तो धीरे से उसकी बाट जोते भी हैं। तो उसकी बाट भी जोते हैं। अब किस वस्तु को देखा ही नहीं। मत्ती 1:18। हाँ पढ़े। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। यीशु मसीह का जन्म ऐसा हुआ। अरे जन्म हो रहा है, किसका हो रहा है? उद्धार करता यीशु मसीह का। और यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, पढ़े जरा। कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अब मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हो गई और उसने किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा। कलाम में लिखा है, जब किसी वस्तु को हम नहीं देखते और उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से बाट भी जोएं। मरियम ने किसी पुरुष का मुंह ना देखा और वो गर्भवती हो गई। बिना किसी पुरुष का मुंह देखे, बिना यूसुफ के साथ मिले वो गर्भवती हो गई। क्या लिखा, पढ़े जरा, फिर से उसी को। आगे पढ़े। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। यूसुफ ने चुपके से त्यागने का विचार किया। क्यों? क्योंकि मरियम को यूसुफ बदनाम नहीं करना चाहता था और मरियम बिना किसी पुरुष के मुंह को देखे गर्भवती हो गई। अर्थात मरियम खुदा के सामर्थ्य के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा उसने गर्भ को धारण कर लिया। आमीन। और वचन बताता है, और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। वचन बताता है, आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा है। अगर वचन को ग्रहण करके मरियम गर्भवती हो रही है, तो अगर आज हम वचन को ग्रहण करेंगे तो हमारी समझ भी गर्भवती होगी। और जब हम धीरज से इस पवित्र वचन को सुनकर इस पर बाट जोएंगे, इस पर विश्वास करेंगे, तब एक फल उत्पन्न होगा। आपने फल की तो चाह करा, लेकिन आपने धीरज से कभी बाट ना जोई। क्योंकि उसने कहा, जब किसी अनदेखी वस्तु को हम आशा की हुई वस्तु से देखते हैं, क्या कह रहा है? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं, यदि उसकी आशा रखते हैं, तो धीरज उसकी बाट जोते भी हैं। तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। आज लोग कहते हैं, भैया प्रार्थना हो गई है, अब जल्दी से फल उत्पन्न हो जाए। अरे प्रार्थना तो हो गई, लेकिन प्रार्थना में हुआ क्या? वचन क्या था? तुमने उसको स्मरण करा, तुमने उसको अपने मन में रखा, तुमने उसके अनुसार चलने में चौकसी करी। अगर जैसा वचन में लिखा है वैसा करने में तुमने चौकसी करी है, तो तुम्हारे जीवन में फल अवश्य आएगा। आमीन। लेकिन अगर तुमने जैसा वचन में लिखा उसके अनुसार करने में चौकसी नहीं की, तो वो कहता है, मैं तो सच कहता हूं कि एक भी फल तुम मुझसे प्राप्त ना कर पाएगा। उसने कहा, धन्य है वे जो धीरज से बाट जोते हैं। मरियम ने किसी पुरुष का मुंह देखे बिना वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भवती हो गई। अब उसने उस गर्भ के लिए धीरज से बाट को जोया और उसकी बाट को जोने का ये नतीजा हुआ कि उसके गर्भ से एक उद्धारकर्ता जन्म लिया। एक ऐसा उद्धारकर्ता
जो मेरे प्यारे भाई बहनों पूरे मनुष्य जाति के लिए उद्धार लेके आया। अगर मरियम ने बाट जोही, धीरज से बाट जोही और बिना देखी वस्तु पे, क्योंकि कोई संसार में मनुष्य नहीं जान सकता, ये कह सकता है कि कभी कोई स्त्री बिना पुरुष से मिले गर्भवती होगी। वचन में लिखा, मरियम पुरुष का मुंह देखे बिना गर्भवती हुई, और ये उसके लिए धीरज से बाट को जोना था। और एक जबराइल आया, उसने एक वचन दिया, देखिए आप पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होंगी। और अगर आज हम वचन को सुन रहे हैं तो पवित्र आत्मा है वचन, और अगर इस वचन को हम बहुत आयत से ग्रहण करते हैं, हम और आप भी गर्भवती होते हैं। और जब हम धीरज से इस वचन को जो के बाट जोते हैं, तब ये वचन हमारे अंदर एक फल लाता है। अगर आपको फल की चाह रखते हैं तो आपको धीरज से बाट भी जोनी होगी। आपको प्रतिदिन प्रभु के वचन में बने रहना होगा। देखो कलाम क्या कह रहा है, आइए पढ़ें। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत से पढ़ें। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं, तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। आगे इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। कब सहायता करता है? दुर्बलता। जब हम विपत्ति, कलेश और घटी में जाते हैं, तब आत्मा हमारी क्या करता है? सहायता करता है। खुदा का कलाम कहता है, यदि रोग में मनुष्य की आत्मा उसे छोड़ दे तो मनुष्य को कौन चंगा कर सकता है? बोले, यदि रोग में मनुष्य की आत्मा उसे छोड़ दे तो उसे कौन चंगा कर सकता है? तो सहायता कौन करता है? आत्मा। दुर्बलता में आत्मा सहायता करता है। 26 आयत पढ़ें। परंतु 26 इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से, हमें नहीं मालूम प्रार्थना कैसे करते हैं। शरीर थक जाता है, शरीर जमाई लेने लगता है, शरीर कहता है अभी प्रार्थना करेंगे, अरे आज प्रार्थना नहीं करेंगे, बहुत थक गए, सोएंगे चाय पी के। लेकिन आत्मा आह भर भर के उसको प्रार्थना करना सिखाता है। देखो हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस तरीके से करते हैं, लेकिन आत्मा मनुष्य को दुर्बलता में सहायता कर देता है, और आत्मा मनुष्य को प्रार्थना करना सिखाता है। पढ़े जरा 26वीं आयत। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आंखें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हमारे लिए दुर्बलता में सहायता कर रहा है आत्मा, हमारे लिए विनती कर रहा है आत्मा। और उस आत्मा को हमने पकड़ा नहीं। हमने किसको पकड़ा? रोमियो 8:3 पढ़ें। 1 मिनट 4। इसमें की व्यवस्था की विधि, इसमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए। यानी शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार जो चलते हैं पूरी की जाए। आगे, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक शरीर की बातों पर मन लगाते हैं और आत्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आत्मा दुर्बलता में सहायता करता है, आत्मा हमारे लिए विनती करता है, और शारीरिक शरीर की बातों पे मन लगाते हैं और आत्मिक आत्मा की बातों पे मन लगाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आत्मा के अनुसार चलोगे तो बचोगे, और शरीर के अनुसार चलोगे तो नष्ट होगे।
आज हमने शरीर के अनुसार मन लगाया, आज हमने शरीर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत किया, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने जितना जीवन को पकड़ना चाहा, हमारे हाथों से जीवन उतना ज़्यादा स्लिप होता चला गया। और आज हमारे घरों में, हमारे जीवनों में संकट, विपत्ति और हर तरफ अंधकार भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने शरीर को प्रेम किया, जबकि वचन कहता है आत्मा तुम्हारे लिए विनती करता है, जबकि वचन कहता है आत्मा तुम्हारी दुर्बलता में तुम्हारी सहायता करता है, जबकि वचन कहता है कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाता है और आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पे मन लगाता है। आगे पढ़ें 5वीं आयत। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हाँ, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। क्या? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। यही कारण है। मनुष्य समझ नहीं पा रहा। भैया क्या करे, कलेश में भैया बहुत विपत्ति है, भैया भैया घर में क्या करे, पति सुनता नहीं, बच्चे तो एकदम नहीं सुनते। शरीर को अच्छा करने के लिए, शरीर को खिलाने के लिए सुबह शाम और दिन रात का भोजन खिलाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन शरीर पे मन लगाना मृत्यु है। अब आप मुझे बताइए, आपकी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जाती? क्या कारण है कि आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता? क्या कारण है कि आप जितना ज़्यादा विपत्तियों से भागना चाहते हैं, जितना ज़्यादा अंधकार से भागना चाहते हैं, उतना ज़्यादा आपके ऊपर अंधकार आता है? क्योंकि आपने और हमने शरीर से प्रेम किया है। और वचन में लिखा गया है, 5वीं आयत बहन पढ़ें। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना भी मृत्यु है, हाँ, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आप शांति चाहते हैं? अभी मैंने आपसे पूछा कौन कौन शांति चाहता है, कौन कौन लाभ चाहता है, कौन कौन जीवन चाहता है, कौन कौन अपने जीवन में सदा आनंद चाहता? सबने हाथ उठाया। लेकिन कलाम में लिखा है आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा को किसी ने देखा नहीं, याजक की तरफ देखिए, आत्मा को किसी ने देखा नहीं। रोमियो की पुस्तक में लिखा है कि जो अनदेखी वस्तु पर विश्वास करते हैं वो धीरज से बाढ़ को जो है, क्योंकि उनका बड़ा प्रतिफल होगा। अब जो वस्तु आपने देखी नहीं, अगर उस पर आशा लगाए हैं तो धीरज से बाढ़ जो, और देखा क्या नहीं? आत्मा नहीं देखा, और उस पर आशा लगानी है और उस पर धीरज से बाट जोड़ना है, तब तुम्हारा प्रतिफल बड़ा होगा। और जिसको तुम देख रहे हो ना, वो झूठ है, ढलता जा रहा है। एक बल पहले बचपने में था, फिर एक जवानी में बल आया, फिर जैसे जैसे उम्र होती जा रही है शरीर ढलता जा रहा है। क्योंकि शरीर पे मन लगाना मृत्यु। आज शरीर को कुछ खाने की इच्छा करी तो हम हजरतगंज तक चले गए और वो खा के आए, लेकिन बाइबल घर पे रखी है, उठा के पढ़ना नहीं हमने। क्यों? क्योंकि ये आत्मा है। शरीर की वस्तुओं के लिए हम कितना परिश्रम करते हैं, शरीर के लिए हमने जीवन भर परिश्रम करा और उतना ही हमने देखा ये शरीर हमारा साथ छोड़ रहा है। हम नहीं चाहते कि शरीर में कोई बीमारी आए, हम नहीं चाहते कि जब हमारा टेस्ट हो तो कोई रिपोर्ट गड़बड़ आए, लेकिन रिपोर्ट में हर तरफ गड़बड़ लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आत्मा पे तुमने मन नहीं लगाया। प्रभु आत्मा है। मरियम बिना किसी पुरुष का मुंह देखे गर्भवती हो गई
और ये जो गर्भ उसको धारण हुआ वो आत्मा से हुआ, क्योंकि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा गर्भवती होंगी। मरियम ने आत्मा को नहीं देखा था, मरियम ने एक शब्द सुना था, देखिए आप पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होंगी और आप एक पुत्र जनेंगी। उसने इस शब्द पर, जो कि कोई मनुष्य देख नहीं सकता, उसने आशा करी और धीरज से बाट को जोया। और जब धीरज से बाट को जोया तो जो यूसुफ उसको चुपके से त्यागना चाहता था, वही यूसुफ ने उसकी सहायता की और वही यूसुफ उसका पति बना। और अगर हम बहुत ध्यान से देखते हैं तो आज मनुष्य कहता है यूसुफ और मरियम का बेटा यीशु मसीह। एक बाट अगर आप जोएंगे, अगर आज आप अपने जीवन में एक बाट को जोएंगे, अगर आज आप आशा की हुई वस्तु पे बाट जोएंगे, आपका प्रतिफल जरूर मिलेगा। किसान को देखो, जब बीज को बोता है तो भूमि एकदम समतल नजर आती है, कोई पेड़ कोई पौधा नजर नहीं आता, अभी बिना देखा हुआ है, लेकिन किसान को मालूम है कि इस भूमि के नीचे बीज है। उसको एक आशा है उस बीज पे कि जिस बीज को मैंने बोया है वो थोड़े समय के बाद जब मैं धीरज से बाट जाऊंगा तो एक फसल के रूप में निकलेगा। और वो फिर उस फसल को काटता है और उस फसल को काटने के द्वारा उसका घर भोजन प्राप्त होता है। यही वचन भी है। उसने कहा एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और बीज है वचन और भूमि है ये शरीर। जब ये वचन भूमि में आता है तो मेरे प्यारे भाई बहनों दिखाई नहीं देता, लेकिन एक आशा होती है कि जो वचन हमने पढ़ा है, जो वचन हमने सुना है, वो पवित्र और सच्चा और सच में जीवन का सत्य है। आज भला हमारे जीवन में विपत्ति है, लेकिन कुछ समय बाद हमारे जीवन से ये विपत्ति चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा का वचन सच्चा है। हम जानते हैं कि हर एक मनुष्य का वचन झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। आमीन, आमीन। कब आप विश्वास करेंगे? जब आप आत्मा की सुनेंगे, जब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे। और आत्मा क्या है? खुदा। आत्मा कौन है? कहाँ लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय। क्यों कह रहा है आत्मा पे मन लगाना जीवन है और शरीर पे मन लगाना मृत्यु? पढ़े जरा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। प्रभु आत्मा है। अरे आप प्रार्थना तो करते हैं भैया प्रभु से। याजक की तरफ देखिए भैया, हम बहुत प्रार्थना करते हैं। अगरबत्ती जलाई थी हमने कल, मोमबत्ती जलाई थी, वे मोमबत्ती चढ़ा के कल ही तो आए हैं, पता नहीं कब सुनेगा प्रभु। हेलो, कौन है प्रभु? खुदा कौन है? खुदा कहां पर है? क्या बता रहा हूं? दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसकी 17वीं आयत पढ़े। प्रभु तो आत्मा है। अरे आत्मा की कभी सुनी नहीं? वचन आत्मा है। कोई मनुष्य, कोई कारीगर किसी भी मूर्ति, किसी भी उसाते हैं स्टैचू के अंदर खुदा को नहीं डाल सकता, क्योंकि खुदा आत्मा है। याद रखना, तुमने आत्मा को मार दिया और शरीर के अनुसार चलने लगे। शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है।
तो आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। तो आत्मा है क्या? 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में क्या लिखा है? प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, जहां कहीं, हर जगह नहीं, हर जगह नहीं, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, यानी जहां कहीं वचन है। प्रभु अपने वचन के अंदर है। हेलो, प्रभु अपने, और वचन कहां होता है? जहां वाचा होती है। वचन कहां होता है? वचन कहां होता है बताओ? जहां वाचा होती है। वाचा क्या है? प्रॉमिस। प्रॉमिस। जब पुत्र पैदा होता है, जब पुत्री पैदा होती है, तो कोई बच्चा, कोई माता पिता उस पुत्र से वाचा मानता है? नहीं। बता दे मेरा बेटा हुआ है, कहता मेरी पुत्री हुई है। लेकिन एक विवाह संस्कार ऐसा है जहां स्त्री और पुरुष खुदा के सामने खड़े होकर एक वाचा बांधते हैं कि मैं जीवन भर खुदा तुझे साक्षी मान के कहता हूं अपनी पत्नी के साथ रहूंगा। वाचा कहां बांधी? विवाह में। और खुदा क्या है? खुदा एक दुल्हा है और हम और आप कलीसिया हैं। और कलीसिया स्त्री को प्रकट करता है और कलीसिया उसकी दुल्हन है। जहां कहीं कलीसिया है, अर्थात सच्ची कलीसिया, वहां प्रभु का आत्मा है। आमीन आमीन। प्रभु हर जगह है, लेकिन प्रभु का प्रॉमिस, प्रभु की वाचा अपने लोगों से है जो उसके वचन को मानता है, जो कहता है प्रभु आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु तेरा वचन कभी ना टलेगा। मैं जानता हूं प्रभु, मेरा ये शरीर, मेरा ये प्राण, मेरा ये घमंड, मेरा ये ताकत, मेरा ये उसाते हैं घमंड एक दिन चूर हो जाएगा, लेकिन तू कभी मुझे ना छोड़ेगा, क्योंकि तूने अपने वचन में कहा, देख ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। देख मैं जीवन के अंत समय तक सदा तेरे साथ रहूंगा। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग संग चलूंगा। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जीवन के अंत समय तक सदा मैं तेरे साथ रहूंगा। ये वाचा उसने हमसे और आपसे बांधी है। और अगर आज प्रभु के वचन पे हम विश्वास करते हैं तो उससे एक वाचा बांधते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में चाहे विपत्ति आए, चाहे कलेश आए, चाहे ये दुनिया, ये संसार, चाहे ये संसार के सारे प्राणी मेरे विरोध में खड़े हो जाए, लेकिन तब भी मुझे तेरे वचन पे भरोसा है। तू मुझे छुड़ाने में सामर्थ्य है प्रभु। चाहे राज्य की सेना मेरे विरोध में खड़ी हो जाए, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं कि तेरा वचन मुझे हर एक बात में बल प्रदान करता है। प्रभु मैं जानता हूं कि भला आज ये विपत्ति, ये घटी मेरे सामने पहाड़ बन के खड़ी है, लेकिन मैं ये जानता हूं जो मेरे अंदर है वो उस पहाड़ से बड़ा है। एक ना एक दिन इस पहाड़ को पूरी रीति से उखाड़ के प्रभु तू मुझे इस पहाड़ के पार करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन एक विश्वास होना चाहिए, एक वाचा होनी चाहिए, किसी मनुष्य के साथ नहीं। मनुष्य का वचन टल जाएगा, लेकिन जो मनुष्य खुदा से प्रेम करता है वो खुदा से एक वाचा बांधता है। प्रभु मैं रहूं या ना रहूं, प्रभु इस जीवन में चाहे जितने दुख आए, प्रभु इस जीवन में चाहे जितने कलेश आए, चाहे जाति जाति के लोग मुझ पर चढ़ाएं, चाहे तेरे नाम के कारण मेरी निंदा हो, लेकिन प्रभु मुझे एक ऐसा वर दे कि मैं तेरे डेवड़े में बना रहा हूं। हमेशा याद रखना, हर एक मनुष्य तुम्हारा साथ छोड़ेगा, किसी और ने नहीं बल्कि खुदा ने कहा, दूध पीते हुए बच्चे को मां त्यागेगी, पहाड़ टल जाएंगे परंतु मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा। हर एक मनुष्य जिससे तुम प्यार करते हो, हर एक मनुष्य जिसको तुम अपना समझते हो, हर एक वो मनुष्य जिसको तुम पर जिस पर तुम्हारा पूरा भरोसा है, वो तुम्हारा साथ छोड़ेगा। कोई भी जीवन भर तुम्हारे साथ बना ना रहेगा, केवल एक, ये खुदा, जिसने कहा खुदा तो आत्मा है।
यदि आत्मा पे मन लगाओगे तो आत्मा तुम्हारी दुर्बलता में क्या करेगी? सहायता करेगी। आत्मा पे मन लगाओगे तो आत्मा तुम्हारे लिए क्या करेगी? विनती करेगी। आत्मा पे मन लगाओगे तो आत्मा तुम्हें क्या देगी? जीवन और शांति। और शरीर पे मन लगाओगे तो ए भैया, ये कैसा वचन बता दिया तुमने हमें, हैं? हम चाहे कुछ भी हो जाए भैया, हाँ कुछ भी हो जाए, हम जब तक चाय नहीं पी लेते शाम की तब तक पता नहीं क्यों शरीर में थकान सी बनी रहती है। मैं कहता हूँ बनी रहेगी हमेशा, फोड़े भी निकलेंगे शरीर। शाम की चाय नहीं भूलते हो, लेकिन दिन भर में 24 घंटे में वचन नहीं पड़ा, ये तुमसे हजम हो जाता है। और बाद में कहते हो भैया क्या करें, शांति नहीं है, भैया क्या करें, भैया पता नहीं क्या करें, पता नहीं प्रभु है भी कि नहीं। हमें तो ऐसा लगता हमारी प्रार्थना सुनता ही नहीं। ओहो, कभी तुमने वाचा बांधी? कभी तुमने प्रॉमिस किया? कभी तुमने उसकी आज्ञाओं पे कान लगाया? क्या कभी तुमने सोचा कि उसकी इच्छा तुम्हारे जीवन में क्या है? देखो, मनुष्य के लिए सबसे उत्तम इस पृथ्वी पर क्या है? मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्य के लिए सबसे उत्तम इस पृथ्वी पर यह है कि वो अपने भेजने वाले की इच्छा को जाने। क्या धन्य है वो पुत्र जो अपने पिता की इच्छा को जानता है, परंतु हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता की इच्छा नहीं जानता। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जिस समय तुम अपने खुदा को जान जाओगे, तुम उससे वाचा बांधोगे, फिर ये संसार तुम्हें काटने को नहीं दौड़ेगा। ये संसार तुम्हें अंधकार नहीं दिखेगा। इस संसार में खुदा अपनी ज्योति के अनुसार तुम्हें चलाएगा। आमीन आमीन। कहेगा बेटा चिंता ना कर, इस संसार में मैं तुझे थामूंगा। देख, मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुझे उठा लूंगा। आमीन आमीन। देख, जब तुझे ठोकर लगेगी तो मैं तुम्हें संभालूंगा। इधर उधर मत ताक, मैं तेरी सहायता करूंगा। हियाब मार और दृढ़ हो जा। देख, जीवन के अंत समय तक ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। जिसने जीवित खुदा को देख लिया और जिसने जीवित खुदा से एक वाचा बांध ली, वो जीवन में किसी से नहीं डरेगा, क्योंकि उसको जीवन मालूम हो जाएगा। उसको ये शरीर का मतलब मालूम होगा, ये शरीर उसके लिए है क्या। कलाम क्या कह रहा? दूसरा कुरिन्थियों रोमियो उसका 8वां अध्याय। अच्छा, दूसरा कुरिन्थियों वाली पूरी आयत पढ़ लें। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत क्या कह रहा है? प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्र है, वहाँ स्वतंत्रता है। अरे क्या है? अरे भैया, तो भैया हम भी देखो यहाँ पर भी तो स्वतंत्रता है, चाहे कुछ करो, चाहे यहाँ बैठ जाओ, और क्या, वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, हमारा घर है, अपना घर, आप आइए आइए, अपना घर समझिए। स्वतंत्रता नहीं है। हम सब बंधे हुए हैं पाप से। ये शरीर ने हमें जकड़ रखा है। जहां खुदा के पास भागते हैं, ये शरीर 10 बातें हमें बताता है, वहां ना जाओ। जहां खुदा का आत्मा, वहां स्वतंत्रता। स्वतंत्रता ये नहीं है कि हमें कोई बेड़ी एड़ी नहीं लगी है, हम स्वतंत्र हैं, नहीं। आप अपने ही मन के विचारों में फंसे हुए हैं, आप अपनी विपत्ति में फंसे हैं, आप अपनी घटी में फंसे हैं। जब बिछौने पे जाते हैं ना, तो आप करवट बदलते हैं, कहते हैं प्रभु सुबह कब होगी, क्योंकि बहुत सी योजनाओं को लेके आप जाते हैं और रात भर आपको नींद नहीं आती। नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि आप जकड़े हुए हैं, आप बंधुआई में हैं, आप पाप के दास हैं। शैतान ने आपको दास बना रखा है। जिस समय हम प्रभु के वचन को जानेंगे, जिस समय हम प्रभु की आत्मा से एक वाचा बांधेंगे, जिस समय हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, प्रभु का आत्मा
यहाँ वास करेगा। आमीन आमीन। तब हम बिछौने पे जाएंगे तो हमें मीठी नींद आएगी। तब प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो बिछौने पे जाकर प्रतिदिन अच्छी और मीठी नींद लेता है, क्योंकि वो प्रतिदिन भोज पे जाता है। जाओ जाके देखो, आज संसार में कम से कम 80% लोगों को रात में नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो बंधुआई में है। देख, मैं तुझे बिछौने पे बोले अच्छी और मीठी नींद दूंगा। ये कौन देगा? कोई नींद की गोली नहीं, खुदा का आत्मा। तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में एक उल्लास, एक सुख की नदी बहेगी। उसने कहा, मैं तुझे एक ऐसे सोते से पिलाऊंगा कि फिर कभी तुझे प्यास ना लगेगी। देख, मैं तेरे हृदय से नदियों के सोते बहाऊंगा, जहां से जाति जाति के लोग आके पिएंगे। विश्वास कर, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। कलाम क्या कह रहा है? रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत से पढ़ें। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत से पढ़ें। क्या कह रहा है? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर आध्यात्मिक आत्मा की बातों पे मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। जाओ जाके देखो, संसार का हर एक मनुष्य शरीर पे मन लगाए है। किसी को ये बात मालूम है कि शरीर पे मन लगाना मृत्यु है? आज ये प्रार्थना रोज क्यों चल रही है? पानी बरसे, बिजली गिरे, बादल गिरे, कुछ भी हो, बाढ़ आए, हम आ जाएंगे। क्यों? हमें मालूम है ये शरीर रहे या ना रहे, हमने जहां प्रॉमिस किया वहां पहुंचना है। क्योंकि हमारा एक प्रॉमिस है, हमने एक वाचा बांधी है। प्रभु, ये बंधन, ये कलेश, ये संसार, इस संसार की बातें, ये मनुष्य की विपत्तियां, ये मेरे ऊपर कलेश और विपत्तियां कभी मुझे तेरी डेवड़ी के पास आने से रोकने ना पाए। आज मैं यहाँ पर प्रार्थना करने आया हूँ। मैं आप लोगों का भला नहीं, खुद का भला कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रतिदिन की प्रार्थना मुझे एक नया बल देती है। जिस दिन मैं प्रार्थना ना करूँ, मैं उसी दिन मर जाऊँगा। क्योंकि खुदा का दास कहता है, यदि मैं उसके सुसमाचार का प्रचार न करूं तो मेरी हड्डियां मानो धधकती हुई आग के समान है। हाय उस मनुष्य पर जो उसके सुसमाचार का प्रचार न करे। उसके सुसमाचार का प्रचार करना ये मेरे लिए एक घमंड की बात है, और इस पर मैं घमंड करता हूं। अगर तुम्हारा भी पिता यीशु मसीह है, अगर तुम्हारा भी पिता केवल एक है, स्वर्ग और पृथ्वी और अधोलोक में केवल एक नाम, अगर तुम्हारा भी खुदा एक है, तो इस पर विश्वास करो। उसने कहा, शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति। सिस्टर पढ़ें जरा, 2 कुरिन्थियों उसका नहीं, रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत पढ़ें। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना। अरे ऐसे करो, बैर करते हो का खुदा से? नहीं कह रहा, अगर शरीर में मन लगाते हो तो बैर ही हो। वचन झूठा या तुम झूठे। अच्छा, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मैं पढ़ा देता हूँ, फिर आज क्या बोले यार, वचन में ये लिखा है, और अगर बोलेंगे तो वचन झूठा हो जाएगा, और हम सच्चे, और वचन झूठा हो नहीं सकता। क्या कह रहा? शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पे मन लगाना, खुदा से बैर रखना। लगाओ शरीर पे मन, लगाओ, और प्रेम करो शरीर से। जितना प्रेम करोगे, सबसे पहले ये शरीर तुम्हारा साथ छोड़ेगा।
सबसे पहले तुम्हारा साथ ये शरीर छोड़ेगा, जिसको तुमने उम्र भर जब से माँ के गर्भ से पैदा हुए हो आज तक संभाल रहे हो, और आज तक संभाल रहे हो, आज तक खिला रहे हो। जिसको तुमने सबसे ज्यादा प्यार किया, जिसको तुमने सबसे ज्यादा खिलाया, वही सबसे पहले साथ छोड़ेगा। आराम से गिरेगा। कहाँ लिखा? ऐसे करो, कहाँ लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब 34। एक मिनट, कुछ और दे रहा इसके साथ। अय्यूब 14:10। अय्यूब 14:10 पढ़े जरा, कस के पढ़िए बहन। परंतु मनुष्य मर जाता है, परंतु मनुष्य मर जाता है, और पड़ा रहता है। क्या क्या करता रहता है? हैं? पड़ा रहता है। शरीर से प्रेम करना, खुदा से बैर रखना है, बैर। कलाम क्या कह रहा? अय्यूब उसका 14:10। परंतु मनुष्य मर जाता है, परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है, जब उसका प्राण छूट गया, जब उसका प्राण छूट गया, तब वह कहाँ रहा? कहाँ रहा? आगे, जैसे नील नदी का जल जैसे नील नदी का जल घट जाता है, घट जाता, और जैसे महानद का जल सूखते सूखते सूख जाता, जैसे महानद का जल सूखते सूखते सूख जाता, वैसे ही मनुष्य लेट जाता है, वैसे ही मनुष्य लेट जाता, और फिर नहीं उठता। फिर नहीं उठता। जिससे हमने प्रेम किया, उसने हमारा साथ छोड़ दिया। पता है क्या कारण है? हमने वचन को नहीं जाना। अवश्य तुम्हारे घर में एक दास आए और वचन को बताए। घरों में हर एक जना आता है, लेकिन किसी घर में प्रभु का दास नहीं आ रहा। अगर वो आएगा तो वो तुम्हें जीवन की बातें बताएगा, वो तुम्हें अंधकार की बातें नहीं बताएगा, और ना वो अपनी बातें बताएगा। मैं जब से बोल रहा हूँ, मैंने अपना एक भी बात नहीं बताई। मैं कौन, कहाँ से आया, क्या करा, क्या नहीं करा। मैं जब से बोल रहा हूँ, अपने भेजने वाले की बातें बोल रहा हूँ। और मैं भेजने वाले की बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आया नहीं, मैं भेजा गया हूँ। आमीन आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा मुझे जहाँ जहाँ भेजता है, वहाँ वहाँ एक अद्भुत काम होता है। जहाँ जहाँ प्रभु मुझे भेजता है, वहाँ वहाँ किसी ना किसी के अंदर वचन आह मारता है। कहता तूने अब तक क्या किया, कहाँ था तू? कह रहा मनुष्य पड़ा रहता और फिर कभी नहीं उठता। पढ़ो जरा 11वीं आयत, जैसे नील नदी का 12वीं आयत। वैसे ही मनुष्य लेट जाता, वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता। और फिर नहीं उठता। जब तक आकाश बना रहेगा, जब तक आकाश बना रहेगा, तब तक बना जाएगा। तब तक वो नहीं जगेगा। इसलिए रोमियो 8 और उसकी 6 वर्ष क्या कहती है? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। परंतु आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो खुदा से बैर रखना है। क्योंकि शरीर पे मन लगाना खुदा से बैर रखना, क्योंकि ना तो खुदा की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है
और जो शारीरिक दशा में हैं वे खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शरीर के अनुसार जी रहे हैं वो खुदा को खुश कभी नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा आत्मा है और यह अवश्य है कि आत्मा आत्मिक बातों पर मन लगाए। आमीन, आमीन। जो शरीर पे मन लगाते हैं वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लाख फूल चढ़ाओ, लाख मिठाइयाँ चढ़ा दो, मोमबत्ती अगरबत्ती चढ़ा दो, 2 दर्जन अंडे चढ़ा दो, आशीर्वाद आटा चढ़ा दो, हैं? कह रहा जो शरीर पे मन लगाते हैं वो खुदा को कभी खुश, तो फिर खुदा कैसे खुश होगा? ऐसे करें आप और पूछें खुदा कैसे खुश होगा? खुदा कैसे? ए भैया बोल, भैया हमें बताओ बताओ खुदा कैसे खुश होगा? खुदा कैसे खुश होगा? निकालिए रोमियो 12 और पहली आयत पढ़े सिस्टर जरा। रोमियो 12 पहली आयत। ये है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। मैं तुमसे खुदा की दया स्मरण दिला के विनती करता हूँ। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे खुदा की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भक्ता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। किसको चढ़ाओ? शरीर को। इधर याजक की तरफ देखिए, किसको चढ़ाओ? अबे बहुत थक गए, हमारा मन तो बहुत था चर्च जाने का और हम तैयार भी हो गए थे, पता नहीं एकदम से क्या हुआ अपने मन में, इसको चढ़ाना था। भैया जब बाइबल पढ़ते तो पता नहीं क्यों एकदम भारी भारी लगता है शरीर में, और जब बाइबल पढ़ते तो एकदम झपकी आने लगती, नींद आने लगती। बैठो तो एकदम फुर्तीले से बैठते हैं, एकदम पता भी नहीं लगता एकदम कि नींद आएगी इस समय में, लेकिन जैसे ही पढ़ने लगते वैसे ही कस कस के नींद आने लगती है, और फिर बंद करके फिर जब सोते तो ऐसा सोते ये शरीर सुलाने के लिए तुम्हारे यहाँ। अपने शरीर को बांधा हुआ पवित्र करके खुदा के सामने चढ़ाओ। मोमबत्ती अगरबत्ती फूल फल लाने वाले बहुत हैं। खुदा कहता मैं उनसे प्रसन्न नहीं होता जो खुद को चढ़ाए। और खुद को कैसे चढ़ाएंगे? जो कुछ तू कहेगा वो मैं करूंगा। तू मेरा प्रिय पिता है, और एक प्रिय पुत्र अपने पिता की सारी बातों को मानता है। तू मुझसे जो भी कुछ आज्ञा में कहेगा प्रभु, मैं वो सारी आज्ञा। आज हम वो तो नहीं करते, लेकिन अपने शरीर को बहुत तायत से आराम देने के लिए, अपने शरीर को आनंद देने के लिए, अपने शरीर को अच्छी अच्छी वस्तु को देने के लिए बहुत तायत से परिश्रम करते हैं। ये लाइट आ रही है, अब ये लाइट चली जाए तो देखो वचन कैसे सुनेगा। जबरदस्ती बैठना पड़ेगा। मन में विचार है पता नहीं कब खत्म करेंगे पास्टर साहब। आप विश्वास नहीं मानेंगे, हम बहुत सी जगहों पर जब जाते हैं तो वहाँ कूलर चलता है, फर्राटा पंखा चलता है, तो फर्राटा पंखा और कूलर बंद करवा देते हैं, लेकिन ये आवाज़ करेगा बंद करो। सब गर्मी में बैठे, सब के सब गर्मी में बैठे। एक जगह हम प्रार्थना करने गए, उन्होंने ऊपर अरेंजमेंट करा, बहुत बड़ा अरेंजमेंट था। वहाँ पर क्या करा उन्होंने, 3 फर्राटे इधर से 3 फर्राटे इधर से, 2 कूलर उधर से 2 कूलर पीछे से, ओ लगा के चला लिए। और जब हम वचन बोलने खड़े हुए तो प्रभु का आत्मा कहे सब बंद कराओ, सब बंद कराओ।
नहीं तो सब बंद करा दिया। हमने कहा बंद करो इसको, फर्राटे को बंद करो। तो फर्राटे बंद कर दिए तो सब बैठे थे, तब नहीं देख रहे। कूलर बंद करो, कूलर भी बंद हो गया। अब फर्राटा और कूलर बंद, ऊपर का छत का पंखा था नहीं क्योंकि छत पर बैठे थे। अब कोई पंखा नहीं, अब सब वचन सुन रहे, बहुत ढेर लोग थे। 5 मिनट पसीना खूब निकला लोगों को। मैंने कहा देखो, जो फर्राटा और कूलर हवा दे रहा था उससे कई तेज हवा अभी चलेगी। मौसम ऐसा खुदा कर देगा कि तुम विश्वास नहीं कर पाओगे। 5 मिनट तक भैया बिलखते हुए बैठे रहे, कोई मौसम नहीं हुआ। 7वें 8वें मिनट में जो हवा चली, साए 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 साए, और सब के सब केवल एक बात कह रहे, सच में ये जीवित खुदा है। क्योंकि एक बात समझ लो, तपना पड़ेगा। जब तक सोना धधकती हुई आग की भट्टी में नहीं जाएगा, उसकी परख नहीं होगी। सोने की परख आग में जाके होती है। इसी तरीके से एक मनुष्य को भी खुदा आग में डालता है और कहता है देखे तू मेरे लिए कितना, कहां तक जल सकता है। और जो जल के भुन के निकलता है, खुदा उसको कहता है ये मेरा प्रिय दास है। क्योंकि एक बात समझ लेना, आग की भट्टी में डालेगा, लेकिन आग की भट्टी की जितनी भी सामर्थ होगी उसको खुदा खींच लेगा, तू ये छूने ना पाएगा। क्योंकि आग की भट्टी में भी वो तेरे साथ होगा। आमीन आमीन। तुझे अकेला ना छोड़ेगा। जितनी बड़ी विपत्ति में तू खड़ा है, उस विपत्ति में तू अकेले नहीं खड़ा है, ये खड़ा है। और अगर मेरा खुदा मेरे साथ खड़ा है तो ये विपत्ति नहीं है, ये मेरे लिए भलाई है। तब दाऊद कहता है खुदावन मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि जो विपत्ति भी तेरी ओर से आती है वो मेरे लिए भलाई का कारण बनती है। भला आज मैं उसको विपत्ति के रूप में देख रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं ये विपत्ति एक दिन मेरे लिए भलाई बनेगी। जीवित खुदा है भाई। मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा, लेकिन ये वचन को अपने अंदर बचा लो। अगर जीवन चाहते हो ना, इसको पकड़ो, मुझे ना पकड़ना। ये ना कहना पास्टर साहब कितना बढ़िया बोले, वाह पास्टर साहब, वाह पास्टर साहब। नहीं, पास्टर साहब कुछ बोले ही नहीं, आता ही नहीं पास्टर साहब को बोलना। पास्टर साहब तो एक मिट्टी के कण हैं और कुछ है नहीं। क्योंकि मनुष्य का जीवन एक भाप और एक हवा है। अगर कुछ है तो ये वचन जो जीवित वचन है। अगर कोई है तो केवल एक खुदावन यीशु मसीह। उसका भय मानो, उसको पकड़ लो, इस वचन के निकट आ जाओ और इस वचन को थाम लो। चाहे कितने घोर अंधकार में चलोगे, कभी मनुष्य के सामने गिड़गड़ाने नहीं देगा और ना ही मनुष्य के सामने तुम्हें झुकने देगा। इस संसार में तुम्हें पूछ नहीं सर बनाएगा और कहेगा देख ये आकाश, ये पृथ्वी, ये पेड़, ये पौधे, ये पशु और पक्षी भी तुझसे वाचा बांधेंगे। तू कहेगा और ये तेरी बात सुनेंगे। मैंने केवल प्रार्थना में ये बात कही थी कि थोड़े समय में ऐसी हवा चलेगी, तुम याद रखोगे। और 7वें और 8वें मिनट में पूरी प्रार्थना भर साए साए हवा चली। और आपको सच बता रहा हूं, वो पंखे और वो कूलर बंद रहे। प्रार्थना खत्म होने के बाद भी कूलर और पंखे बंद रहे। ये है प्रभु की सामर्थ्य। आमीन आमीन। विश्वास करो, क्योंकि वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। देखो, जो शारीरिक दशा में वो कभी खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शरीर को प्रिय जानते हैं वो खुदा के बैरी हैं। इस शरीर को जितना तोड़ोगे उतना खुदा के पास पहुंचोगे। ये शरीर बहुत थक जाता है। ये शरीर बहुत जल्दी हार मान जाता है। ये शरीर बहुत जल्दी साथ छोड़ देता है। ये शरीर बहुत जल्दी विचलित हो जाता है। ये शरीर बहुत जल्दी संदेह करता है। ये शरीर बहुत जल्दी खुदा को खुदा मानने से इनकार कर देता है। लेकिन जब खुदा का आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा ना,
तो इस शरीर को चट्टान बना देगा। आमीन। फिर ये शरीर नहीं होगा, ये चट्टान होगा। मैं बोलता बहुत हूँ हर एक चीज़ का समय। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा प्यारे प्रभु भाई नैनसन के घर पे और इनके घराने पे बना रहे। जितने भाई बहन अपने घरों को छोड़ के आए हैं उन पर तू अपनी दया दृष्टि बनाए रख। बहन जॉयस जो कि प्यारे प्रभु एक योजना के अंतर्गत आई और इस घर में प्यारे प्रभु तेरे वचन को लाने के लिए एक जरिया बनी। आपका वचन कहता है जो कोई मेरे वचन को बढ़ाने में कुछ भी परिश्रम करता है वो अपना प्रतिफल कभी ना खोएगा। खुदावन वो बड़ा प्रतिफल बहन जॉयस और इनके घराने को तेरी ओर से मिलने पाए। खुदावन इस घर पे भी तो अपनी आशीष दे कि इस घर के हर एक सदस्य को प्यारे प्रभु तेरा वचन समझ में आने वाला बन पाए और जो कुछ ये तेरे वचन से सुनते और पढ़ते हैं उस पर कान लगाने पाए। ये घर तेरे वचन में प्यारे प्रभु 100 गुना आशीष का कारण बने। इस घर का एक एक सदस्य तेरे वचन का भय मानने वाला बन सके। जितने भाई बहन अपने घरों को छोड़ के आए हैं उन पर भी तो अपनी आशीष, अपनी करुणा भरा हाथ, दाहिना हाथ बढ़ा कर रख, ताकि हर एक जना तेरे वचन का भय माने, हर एक जना तेरे वचन को जानने पाए, हर एक जना तेरे वचन पे चलने पाए, क्योंकि तेरे वचन को जानना और उस पर चलना ही जीवन है। प्यारे प्रभु सब बातों में आप बड़े, हम घटे। जो भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से देखते हैं उन पर भी तू अपनी आशीष सदा बनाए रखता है प्रभु। सब बातों में आपके नाम को आदर और महिमा मिले। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं। परीक्षा में तू बुराई बस सदा आपकी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord sister. Praise the Lord बेटा। एक मिनट। हाँ करिए। Praise the Lord सभी को करिए। फिनिश। अरे नहीं भाई फिनिश।